सन 1984 में रिलीज हुई फिल्म आज की आवाज़ की कहानी एक प्रोफेसर की सिस्टम और समाज के साथ लड़ने की कहानी थी। जिस प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर प्रभात, वो अपनी माँ और बहन के साथ शहर के एक व्यस्त इलाके में रहता था और आसपास पनपते अपराधियों से परेशान था। उनकी शिकायत पर पुलिस कमिश्नर इलाके में पुलिस को सख्ती करने को कहते हैं और इससे कुछ ऐसे अपराधियों के परेशानियां बढ़ जाती है जिन्हें प्रोफेसर का ये पंगा अच्छा नहीं लगता। एक लड़की के किडनैप के बाद उसका बलात्कार होना और उसकी हत्या हो जाने के बाद आरोपी कोई गवाह ना होने के चलते अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता है। प्रभात अपराधियों को भगाने का बीड़ा खुद उठाता है और सीधे इलाके के बड़े बदमाश जगमोहन दास की आंखों की किरकिरी बन जाता है। जगमोहन दास का पूरा कारोबार ही डर की वजह से चलता है और प्रभात डरने से ही इनकार कर देता है। डर की हुकूमत वापस लाने के लिए जगमोहन दास जो करता है उसकी शिकायत भी प्रभात सिस्टम से करता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती और फिर वो खुद ही सिस्टम बन जाता है। ऐसा सिस्टम जिसमें जज, सबूत, वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंस्टेंट इंसाफ शुरू करता है। फिल्म आज की आवाज़ उस दौर की फिल्म है जब राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बीच अफेयर्स फिल्म जगत में काफ़ी चर्चित हुआ करता था। दोनों के बीच का आकर्षण और इस आकर्षण के चलते दोनों के चेहरे पर पनपने वाला ओज स्क्रीन पर साफ नजर आता था। सांवली सी स्मिता पाटिल का शर्माकर गुलाबी हो जाना दर्शकों को इस फिल्म में खूब भाया। दोनों ने अभिनय भी कमाल का किया। फिल्म में सबसे दमदार मौजूदगी दर्ज कराए नाना पाटेकर ने। बाद की फिल्मों में हकलाते हुए तेज बोलने की जो अदा नाना पाटेकर ने पकड़ी, उससे ये फिल्म अछूत रही। यहाँ नाना की आवाज़ सर्द है, बोलने का लहजा बहुत शांत है और उनका भय के विस्तार का तरीका भी बहुत गहरा है। नाना को ये अंदाज दोबारा देखने को उनके चाहने वाले अब तक तरसते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्मिता पाटिल नाना पाटेकर को इस रोल के लिए पकड़कर अपने साथ ही BR फिल्म्स के ऑफिस लाई थी। पहली बार में नाना पाटेकर को एक छोटा मोटा रोल दे दिया गया तो नाना रूठ गए और दफ्तर से बाहर निकल गए। स्मिता ने देखा तो वो भागकर नाना के पीछे गई। इस बार खुद उन्होंने रवि चोपड़ा से बात की और उन्हें समझाया कि नाना पाटेकर एक सीनियर कलाकार है। तब जाकर नाना को फिल्म में जगमोहन दास का रोल मिला था जो कि मेन विलेन का था। कम लोग ही जानते हैं कि फिल्म आज की आवाज़ पहले राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल के साथ बनने वाली थी, लेकिन राजेश खन्ना तब साउथ के फिल्मों में बहुत बिजी हो चुके थे और BR चोपड़ा ने इसके लिए अपने भरोसेमंद हीरो राज बब्बर को याद किया तो वो तुरंत हाजिर हो गए। ये दूसरा मौका था जब राज बब्बर ने किसी फिल्म में राजेश खन्ना की जगह ली, उन्हें रिप्लेस किए। इस फिल्म से पहले ऐसा मौका उनको फिल्म आज में मिला था। इस फिल्म की शुरुआत भी राजेश खन्ना के साथ ही हुई थी, लेकिन बाद में डेट्स के दिक्कत आने पर उनकी जगह ले ली राज बब्बर ने। फिल्म आज की आवाज़ हॉलीवुड के एक चर्चित फिल्म डेथ विश का रीमेक मानी जाती है। बताते हैं कि निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा जैसे ही फिल्म डेथ विश देखी, वो इसकी कहानी पर एक हिंदी फिल्म बनाने को लेकर बेचैन हो गए। उन्होंने इसकी कहानी फटाफट लिख डाली और ऐसा हीरो तलाशने लगे जो उन्हें तुरंत गुच्छों में शूटिंग के लिए तारीख दे डाले, पर ऐसा हो ना सका तो अनिल ने कहानी को बदला और हीरो का किरदार बदलकर औरत का कर दिया और कहानी हेमा मालिनी जी को सुना दी। हेमा मालिनी राज़ी भी हो गई फिल्म करने को, लेकिन उनके पास उन दिनों डेट्स नहीं थी। इसके बाद स्मिता पाटिल सीन में आए। तब फिल्म का नाम बताते हैं कि चिंगारियाँ था। स्मिता पाटिल ने कहानी सुन ली, सब कुछ तय हो गया। फिर फिल्म शुरू होने में जब गिनती के दिन बचे थे तो एक दिन
अनिल शर्मा को स्मिता पाटिल का संदेश मिला कि वो ये फिल्म कर नहीं पाएंगी। वजह कुछ घरेलू दिक्कत बताई गई। अनिल शर्मा को बड़ा झटका लगा इससे, लेकिन इससे भी बड़ा झटका अनिल शर्मा को हफ्ते भर बाद तब लगा जब B.R. चोपड़ा ने फिल्म आज की आवाज़ बनाने का ऐलान किया, वो भी स्मिता पाटिल और राज बब्बर के साथ। जो काम अनिल शर्मा ने शुरू में हीरो ना मिलने पर हीरोइन पाने के लिए किया था, वही काम उनकी कहानी के साथ रवि चोपड़ा ने राज बब्बर को फिल्म का हीरो बना के शुरू कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर फिल्म भीमा के साथ भी यही कहानी है। अनिल शर्मा ने बाद में अपनी वाली कहानी पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था फैसला मैं करूंगी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म आज की आवाज़ का मुकाबला अनिल कपूर के फिल्म लैला और अनिल कपूर व जैकी श्रॉफ की फिल्म अंदर बाहर से हुआ। कुछ फिल्म की कहानी का सामयिक होना और कुछ B.R. फिल्म्स और राज बब्बर का दमदार कॉम्बिनेशन। 7 सितंबर 1984 का शुक्रवार राज बब्बर के लिए कामयाबी की ऐसा सौगात लेकर आया जिसमें उनकी फिल्म अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के मुकाबले बहुत आगे निकली। B.R. चोपड़ा और रवि चोपड़ा ने फिल्म आज की आवाज़ की रिलीज़ के कई 7 साल बाद इसके सीक्वल भी बनाए जिसका नाम था कल की आवाज़। बॉक्स ऑफिस के हिसाब से कल की आवाज़ एक एवरेज बिजनेस का फिल्म साबित हुई थी।